कोडर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जावा बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो जावा के अंदर तो ये खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ा प्रोडक्ट, कोई भी कॉमर्स और जो आप लोगों का इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्ट है, उस पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमेशा काम में आता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा आप उस पर काम ही नहीं कर सकते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके यहाँ इस वीडियो में हम लोग ओनली थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कोड के थ्रू हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग paradigm based on the concept of objects, which are instances of classes. OP focuses on using these objects to design and build application. तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो डिपेंड करता है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट्स। जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करके इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग इंस्टेंस के थ्रू, इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस के थ्रू हम लोग इसको काम कराते हैं। एंड बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बनाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ओप। फर्स्ट होता है एनकैप्सुलेशन, दूसरा एब्स्ट्रक्शन, तीसरा इनहेरिटेंस, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये चार चीज को लेके एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग बनाते हैं और लिखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। Encapsulation is the mechanism of hiding the internal state and behavior of an object and exposing only what is necessary. This is achieved through access modifiers such as private, protected and public. तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया कि कोई भी इंटरनल स्टेट जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसको हम लोग कैसे हाइड, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, वो कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया बेसिकली। उसके बाद एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड अलाउज फॉर फोकसिंग ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स रादर देन देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो एब्स्ट्रक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रक्शन वो चीज़ होता है जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं उसी के अंदर कोई भी फीचर्स को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो उसको कौन सा फीचर्स को हम लोग को दिखाना है, कौन से को हम लोग हाइड रखना है, तो इसी चीज़ को हम लोग करने के लिए एब्स्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म by which one class or child class can inherit the attribute and methods of another class, parent class. This prompts code reusability and establish a relationship between different classes. इससे क्या होता है, एक जो पेरेंट क्लास होता है उसी से हम लोग उसका जो प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग दोबारा चाइल्ड क्लास में कॉल कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसी के लिए मतलब एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप कनेक्ट करता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड एज इंस्टेंसेस ऑफ देयर पेरेंट क्लास रादर देन देयर एक्चुअल क्लास। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हेन ए पेरेंट क्लास रेफरेंस इज यूज टू रेफर टू ए चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई पेरेंट क्लास है कि कार है, कार के अंदर उसका कलर है रेड और उसका प्रॉपर्टी है क्या, वो स्टार्ट हो सकता है, एक्सीलेटर हो सकता है, एक्सीलेटर हम लोग दे सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी उसी को लेके, उस क्लास को लेके अगर हम दूसरा कोई क्लास बना दें और उस पर तो सेम चीज़ रहेगा कि उसका कलर रहेगा, लेकिन पहला वाला का कलर अगर रेड है तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके चेंज ब्लू कर सकते कलर। लेकिन स्टार्ट, एक्सीलेटर, स्पीड, है सारे चीज़ों जो है सारे तो हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऊपर पेरेंट क्लास में जो हम लोग इसका डिक्लेयर किए थे कि स्टार्ट, एक्सीलेटर, स्पीड, ये सब चीज़ें जो डिक्लेयर किए थे इसको तो हम लोग बार बार कर सकते हैं क्योंकि इस पर तो मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। उसके बाद ड्राई मेथड हमेशा हम लोग याद रखेंगे। ड्राई मेथड क्या होता है, जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। DRY stands for don't repeat yourself. It is a principle aimed
at reducing repetition of software patterns, replacing it with abstraction or using data normalization to avoid redundancy. तो ड्राई मेथड का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोड को रिपीट नहीं करे, एक कोड बनाए और उसको अगर जहां जहां उसी चीज को जरूरत है वहां हम लोग कॉल करके उसको हम लोग रियूजेबल कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट इन ओप्स, ये क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट is an instance of a class. It contains data and behavior. Objects interact with each other by sending message. मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी क्लास का एक छोटा सा पार्ट होता है, इंस्टेंस होता है. इट कॉन्स्टेंट डेटा, मतलब एक कोई भी डेटा को कॉन्टेंस करता है एंड कोई भी मेथड को भी कॉन्स्टेंस कर सकता है. एंड ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेज, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके उसका जो फीचर लिखा है, उसका बिहेवियर लिखा है, उसका डेटा को हम लोग कॉल आदान प्रदान कर सकते हैं. तो यहां पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू. कंसीडर ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ए कार क्लास, ब्लूप्रिंट ऑफ द कार with object like color, model, methods like start, stop and accelerator. Object, a specific car that real Tesla Model S. तो कार के जो प्रॉपर्टी होगा इसमें एट्रीब्यूट, कलर एंड मॉडल होगा, और मेथड क्या होगा? स्टार्ट, स्टॉप एंड एक्सीलरेटर. तो कार ऑन से हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑन रेड टेस्ला मॉडल एस. तो कलर हम लोग यहाँ पे पास किए रेड, मॉडल टेस्ला मॉडल एस, लेकिन मेथड स्टार्ट, स्टॉप एंड एक्सीलरेटर जो इस पेरेंट मेथड से आएगा. उसके बाद सेम BMW X5, कलर ब्लू BMW X5, मेथड स्टार्ट, स्टॉप, एक्सीलरेटर. तो मेथड्स को हम लोग यहाँ पर भी कॉल किए, यहाँ पर भी कॉल किए. तो इसको हम लोग क्या जरूरत है कॉल करने का? कोई जरूरत ही नहीं है. तो इसी चीज़ के लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हैं. इसी एक की जगह हम लोग इस मेथड को लिख दे और हम लोग यहाँ पे उसको कॉल करके उसको कॉल कर ले, उसको यूज़ कर ले. इसी चीज़ को तो हम लोग फॉलो करके ड्राइव प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्स्ट्रा मेथड कुछ अलग से लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग एक्सटेंड करके उसको लिख सकते हैं. जैसे इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ आ गया, स्पेशल मेथड आ गया, जैसे ऑटो ड्राइव आ गया इसके अंदर एज एग्जांपल, तो ऑटो ड्राइव हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं. लेकिन स्टार्ट, स्टॉप एंड एक्सीलरेटर तो हमेशा रहेगा कार में. तो एक ही जगह हम लोग इसको लिख के हमेशा हर कार के लिए कॉल कर सकते हैं. तो हाउ ए मॉडल प्रॉब्लम इन ऑप्स, हाउ टू मॉडल ए प्रॉब्लम इन ऑप्स. तो identify the object, determine the object involved in the problem domain, define the classes, create classes for each object, identifying their attribute and methods, establish relationship, determine how two objects interact with each other and establish relationship like inheritance, association or aggregation, implement method, implements the behavior of the object by defining methods. यहाँ पे मतलब जो भी हम लोग आगे जाके कोर्ट में देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ें कर रहे हो, तो उसी को यहाँ पे सामारी में यहाँ पे बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसे होगा. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताएगा. एनकैप्सुलेट डेटा, हाइड द इंटरनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सपोज ओनली नेसेसरी डिटेल्स थ्रू पब्लिक मेथड्स. पे यहाँ पे ओप टर्मिनोलॉजी बताया गया. पहले क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, ये सारे चीज़ उस पर यूज होता है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल को डिस्कस नहीं करेंगे. ये बस थ्योरी रिलेटेड वीडियो था. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से जाके कोड करके इक्लिप्स के अंदर लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम लोग ये जो यहाँ पे सारी चीज़ लिखा गया टर्मिनोलॉजी, तो इस सारे टर्मिनोलॉजी कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम लोग कॉल करके सारी चीज़ को ऑफ्स को एकदम एंड टू एंड उसको तोड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. थैंक यू गाइस. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.